नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ केवीएस के टीजीटी पीजीटी आरोह भाग 1 में पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद जी का निबंध सीरीज के फूल। तो निबंध को देखने से पहले आइए आचार्य की जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मूल नाम था वो बैजनाथ द्विवेदी था। इनका उपनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इनका जन्म 1907 को जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनका पेशा था, ये साहित्यकार भी थे, अध्यापक भी थे। इन्होंने कई सरकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दिया है। इनका मतलब इन्होंने जो विधा में रचना की है उसमें उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, निबंध, आलोचना, संपादन कार्य भी किया है। इनकी चर्चित उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, लोग इसको आत्मकथा बताते हैं लेकिन नहीं, ये आत्मकथा नहीं, उपन्यास है इनका। चार चंद्रलेख और अनामदास का पोथा। निबंध है इनके, चर्चित निबंध में है कल्पतरु, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक का फूल, देवदारू, बसंत आ गया। आलोचना इन्होंने की है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर। संपादन कार्य में इन्होंने पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानियाँ। इनको जो पुरस्कार मिला है वो पद्म भूषण 1957 को मिला था। साहित्य अकादमी, जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वो 1973 में इनको मिला था। टैगोर पुरस्कार 1966 को। इनका जो निधन हुआ था वो 19 मई 1979 को। आइए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। तो सीरीज का फूल, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीरीज के फूल को कृपिवल भी कहा जाता है। कहीं कृपिवल शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धारित्री निर्धूम मतलब धुएं से रहित स्थान, अग्निकुंड बनी हुई थी। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। करड़कार और आरोग्यवध अमलतास का एक पौधा होता है जिसके पीले रंग के फूल होते हैं, की बात में भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन सीरीज के साथ आरोग्यवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिनों के लिए फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की बात है। पलाश भी एक पौधा ही है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। या भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ मतलब सूखे एक पदार्थ जो होता है उसको खंखड़ बोलते हैं। दिन 10 फूला, फूल के खंखड़ भया पलाश। ऐसे दुम दारों से तो लंडूरे भले। लंडूरे मतलब यहाँ से जो बिना पूंछ वाला होता है उसको लंडोरे बोलते हैं। फूल है सीरीज। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। निर्घात से मतलब है यहाँ तेज हवा से उत्पन्न शब्द जो होता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है
और लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी, जिसने, कालजयी से अर्थ है यहाँ पे जिसने, मतलब जो काल की सीमा से बंधा ना हो, जो शाश्वत हो। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में, मानस से यहाँ मतलब मन में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। वृक्ष संगीता पशुपतिन, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के, पुन्नाग भी एक वृक्ष ही है जिसके फूलों का प्रयोग जो है औषधि बनाने में किया जाता है। वैसे तो पुन्नाग का अर्थ होता है पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, लेकिन यहाँ एक वृक्ष का नाम है। शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितमा, हरितमा मतलब होता है हरापन, हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेखा दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ों में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। में तुंदिल नरपतियों से यहाँ आज से जो कवि ने लगाया है, जिनकी तोंद निकली होती है, उन व्यक्तियों को तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम ना पुनः पततृणाम। यहाँ पे जो कालिदास हैं उन्होंने कहा है कि जो है शिरीष का पुष्प केवल भौरों के पदों को, एक कोमल दबाव को ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इससे सहमत नहीं हैं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उनका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुरानी की यह अधिकार लिप्सा मतलब चाह से है यहाँ पर, क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा से बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा,
जो बारह सो बुताना। इसका अर्थ होता है, तुलसीदास ने कहा है कि इस पृथ्वी का अंतिम सच यही है, यहाँ जो धन यश मान सम्मान फलता है एक दिन झड़ जाएगा, और जो भी दीप जला सो भी बुझ जाएगा। मतलब तुलसीदास जी का भी कथन सत्य है कि जो आया है वो सारी संसार के समस्त चीज़ें नाशवान हैं। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता है कि क्यों नहीं फलते, ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि यहाँ जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मार मरे। इनके कहने का मतलब है अगर एक जगह टिक गए तो नहीं बचोगे। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधों का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल में अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फड़काना, यहाँ फड़काना का मतलब होता है जो निश्चिंत रहता है, मस्ती से ही उपज सकते हैं। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं करणात राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई कवि होने का दावा करे तो मैं करणात राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्धि ददामि वाम चरण करणात राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कि कभी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमिक का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे। तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्या कव्या कवयस्ते कालिदासाद्या। इसका अर्थ होता है कि कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे। तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते।
मैं तो मुग्ध और विस्मय विमोड़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कृपण्य नहीं था। कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल भी शिरीष को ही बोलते हैं, कि भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कवियर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजा दानोगा सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति। अवधूत से मतलब होता है जो दूसरों की मोच का मार्ग दिखाने के लिए गुरु की भूमिका निभाता है, जो उसको अवधूत की बात मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर से उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल में रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल में रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूँक उठती है, हाय बस अवधूत आज कहाँ है। यहीं पर इस निबंध वीडियो का अंत होता है। इसके आगे की वीडियो में इसके आगे के जो रचनाएं बच गई मैं अगले वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।